सच द्विविध, विभाग दो प्रकार का है। कर्मज विभागज भेदात। पूर्वत है कर्मज बने अन्यतर कर्मज और उभयतर कर्मज दो प्रकार का, और विभागज भेदात विभागज विभाग इस प्रकार से तीन प्रकार का हो जाता है। अन्यतर कर्मज पक्षी शैल विभाग, पक्षी का पहाड़ पर बैठा है वो अलग हो गया, उड़ गया। और अन्य तरफ में हो गया उभय तरफ में मेश्वर विभाग, और विभाग विभाग में हस्त तरु विभागात शर्र तरु विभाग ये दृष्टांत बनता है। अब इस विचार करते विभाग विभाग होता है क्या है? कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके समय कारण कौन होगा? क्योंकि विभाग विभाग का मतलब क्या है? जो शरीर तरु विभाग हो रहा है, शरीर तरु विभाग के प्रति हस्त तरु विभाग ही असमय कारण है, कर्म नहीं। इसे सो कर्मज में नहीं गिन रहे ना, अलग गिना दिया। कर्म इसका असमय कारण नहीं होगा, किंतु विभाग ही असमय कारण होता है। इसलिए इस पर अनुमान कर रहे समझाने के लिए विवाद अध्यासित विभाग न कर्म असमय कारण का। विवाद अध्यास विभाग कौन सा? विभागज विभाग। पक्ष क्या लेना? विभाग जन्य जो विभाग, अर्थात शरीर तरु विभाग। सीधे सीधे कहो पक्ष क्या हो गया? शरीर तरु विभाग। वो कैसा है? वो न कर्म असमय कारण का, वो कर्म असमय कारण वाला नहीं है, किंतु हस्त तरु विभाग वाला रूपी असमय कारण वाला है। वो कार्मय कार्थ असमय तत्वात्। क्यों? क्योंकि शरीर तरु विभाग कहाँ रहता है? शरीर तरु विभाग कहाँ है? शरीर और तरु में, दोनों में रहेगा ना। जैसे संयोग है दोनों में रहता है, विभाग भी दोनों में। जिससे विभक्त हो उसे विभाग मानी जाएगी, वह इससे विभक्त हो गया, यह उससे विभक्त हो गया, इसलिए इमो विभक्त व्यवहार होगा, है ना। तो शरीर और तरु में रहता है ना क्रिया। ऐसे कर्म समय समय से कहाँ है? शरीर में है क्या? है नहीं है, कि शरीर ने विभाग होने के लिए कोई क्रिया किया नहीं। क्रिया कहाँ हुई थी? हाथ में, हस्त में। हस्त तरु का विभाग हुआ, उतने से शरीर तरु विभाग मान रहे हैं। अतः शरीर तरु विभाग जो हुआ, इसके लिए कोई कर्म कहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि जहां कर्म है वहां पर ही नहीं है। कर्म कहाँ है? हाथ में। और वहां शरीर तरु विभाग है क्या? वहां कौन सा विभाग है? हस्त तरु विभाग का विभाग हस्त में रहता है। शरीर तरु का विभाग जो है शरीर में, हस्त में नहीं है। इसे कहते हैं कर्म एकार्थ असंवेदता। कर्म कहाँ है? हस्त में। उस एक कर्माधिकरण, एक अर्थ में अधिकरण, कर्म का अधिकरण कौन है? हस्त। वहां पर असंवेद है। कौन सा? शरीर तरु विभाग। शब्दवत दृष्टांत देते हैं शब्द के समान। शब्द भी कैसा शब्द है ना? यहाँ पर सामान्य शब्द है ना? नहीं, किंतु ना विभागजन्य शब्द। कि विभाग विभाग का दृष्टांत बना रहे हैं ना हम, इसलिए हम विभागजन्य लेना है, हमें कर्मजन्य नहीं लेना, शब्दजन्य भी नहीं। विभागजन्य कैसा? जैसे कपड़े फाड़ दिया, फर करके आवाज आ गया। बांस को पाड़ दिया, चट 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 कर आवाज आ रहा है। धन शब्द वंश दलद्वय के विभाग से चट 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 जो आवाज आ गया, वो शब्द कैसा है? विभागजन्य। वंश का दलद्वय को विभाग किया तो आवाज आई। कपड़े का अवयव को फाड़ दिया, अलग कर दिया तो आवाज निकला, उसको लेना। वो विभागजन्य है कि नहीं? तत्वते विभागजन्य, क्रियाजन्य नहीं है वो शब्द। वो शब्द के लिए आपने कोई क्रिया किया गया। आपने जो क्रिया किया कपड़े को फाड़ने के लिए किया, आपने जो क्रिया की है बांस को फाड़ने का क्रिया की है, उस क्रिया से शब्द से कोई लेन देन नहीं था। वो क्रिया ने तो विभाग को पैदा किया और उस विभाग ने शब्द को पैदा कर दिया। तो यहां पर भी क्या हुआ? हस्त में क्रिया हुई। क्यों? हस्त को तरु से अलग करने के लिए। और उसी क्रिया का जन्य जो विभाग है, उस विभाग ने क्या कर दिया? हस्त शरीर तरु का विभाग को भी पैदा कर देता है। यथा बांस में आप देखते हो, कपड़े में देखते हो, क्रिया कहीं हो रही है, उससे जन्य विभाग ने आगे और एक कार्य को पैदा कर दिया। इसको विभाग, इसलिए क्या है? जो अन्य कार्य जो पैदा हुआ विभाग आदि शब्द आदि, उसके प्रति कर्म जो है असमय कारण नहीं रहा।
असमय कारण हुआ है ना, कार्य ना कारण न वास, एक स्मृत संवेद होना चाहिए और एक अर्थ असंवेद है। शब्दवत विवाद पदम आत्मात्रम द्रव्यम। अब कभी विभाग रूप कार्य के एक आधार में समेत क्रिया ही उसके असमय कारण होती है, व्यधिकरण क्रिया नहीं, ये इसका कहने का तात्पर्य था। और व्यधिकरण क्रिया यहाँ पर हाथ में क्रिया हो रही है, व्यधिकरण में भिन्न अधिकरण में जहां विभाग है उससे भिन्न अधिकरण में क्रिया का नाम व्यधिकरण क्रिया, और जहां विभाग है उससे अधिकरण में हो जाए तो वो समानाधिकरण क्रिया हो गया। इसलिए कहते हैं कि आप एक अनुमान कर रहे हैं, ये विवादास्पद जो विभाग जन विभाग है हाथ की क्रिया से उत्पन्न नहीं हो सकता, हाथ की क्रिया से उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु वो हाथ और शरीर के विभाग से उत्पन्न, माने क्रिया हाथ में हुआ, क्रिया से उत्पन्न क्या हुआ, पहले हाथ का तरु से विभाग पैदा हुआ और उस विभाग ने क्या कर दिया, शरीर और तरु का विभाग को भी उत्पन्न किया। ये यहां व्यवस्था है। अब कहते हैं ठीक है, विवादास्पद यहां लेंगे हम ईश्वरादि नित्य वस्तु, विवादाध्यासितो विभागो विवादास्पदम आत्मातिरिक्तम द्रव्यम। केवल आत्मा अतिरिक्त नहीं है ना, आकाश भी ले लो। आकाश और आत्मा से अतिरिक्त जो द्रव्य, उन नित्य द्रव्यों को लेना। आकाश और आत्मा से अतिरिक्त द्रव्य कौन है, ईश्वर, काल और देश दिशा, ये तीन नित्य द्रव्य है। ये भी विभाग का आधार होता है। इसे विभाग विभाग किसी इस तरीके से भी करेंगे हम। ये भी कैसे हो रहे हैं, क्योंकि सकल कार्यों के प्रति कारण होते हैं, काल, दिशा, ईश्वर निमित्त कारण है सभी कार्यों के प्रति। आकाश और जीवात्मा से भिन्न जो ईश्वरादि नित्य द्रव्य हैं वे विभागजन्य गुण, कौन विभागजन्य गुण, दूसरा विभाग, विभागजन्य विभाग का अधिकरणम भवती। विभागजन्य विभाग का अधिकरण मैंने यार जब पक्ष में घटा होगा तो विभाग लेंगे, दृष्टांत में दूसरा लेना पड़ेगा, इसे गुण शब्द प्रयोग कर रहे हैं। विभागजन्य गुणाधिकरणम, क्यों, नित्य द्रव्यत्वात् आत्मवत, आत्मा के समान, अथवा आकाशवत, आकाश के समान दृष्टांत बनाना। इसे इन दोनों को से भिन्न ले लिया वहां पर हम पक्ष में, आकाश और आत्मा हमारा दृष्टांत है, इसलिए नित्य द्रव्य में इन दो को हटा दिया पक्ष में। इसलिए क्या कहा, आकाश और आत्मा से अतिरिक्त जो ईश्वर, काल, दिशा, ये नित्य द्रव्यों को पक्ष बना दिया। उनमें क्या विभागजन्य गुण का अधिकरणता है, जैसे कि नित्य द्रव्य से आत्मा के समान। अब देखो आकाश में क्या है, विभागजन्य शब्द रूपी गुण का आधार है, नहीं है शब्द। हम सिद्ध करना क्या चाह रहे हैं, विभाग विभाग, सिद्ध क्या हो जाएगा, विभागजन्य शब्द, यदि आकाश को हम पक्ष में रखते हैं। इसलिए आकाश बिना तो जरूरी है, बल्कि दृष्टांत में आ जाएगा। विभागजन्य हो गया शब्द, उसका आधार कौन है, आकाश। इसी प्रकार से आत्मा में कैसे घटेगा विभागजन्यता गुण का आधार, विभागजन्य कौन सा गुण का आधार आत्मा होगा, है क्योंकि आपने किसी का मर्डर कर दिया है ना, मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया का मतलब क्या, आपने उसके शरीर में विद्यमान प्राण को शरीर से विभाग कर दिया। मर्डर करने का मतलब क्या, शरीर प्राण का विभाग करना, अलग कर देना। तो विभाग किया ना आपने, जो शरीर प्राण के विभाग से जन्य क्या है, पाप। मर्डर से पाप जन्य हुआ ना, अधर्म, उसका आधार कौन है, आत्मा। तो विभाग जन गुणाधार तो आत्मा में ही नहीं आ गया। तो विभाग है शरीर प्राण विभाग या तदनुकूल हिंसात्मक क्रिया, तजन्य क्या हो गया गुण, अधर्म। वो अधर्म का आधार कौन हो गया, आत्मा। इस दृष्टांत में दोनों घट गया कि नहीं घट गया। वंश दल द्वय का विभाग से जन्य है शब्द, उस शब्द में गुण का आधार हो गया आकाश, और प्राण शरीर का विभाग है रूपा जो कर्म है, उससे जन्य उस विभाग जन्य जो गुण हो गया अधर्म, अधर्मात्मक गुण, उसका आधार हो गया आत्मा। दृष्टांत विस्तार से घट गया। अब दृष्टांत में घटाओ पक्ष में, तब आसान हो जाएगा। नित्य द्रव्य तो हेतु तो है ही वहां, जैसे आत्मा और आकाश नित्य द्रव्य तो दृष्टांत में, नित्य द्रव्य हेतु तो पक्ष में है ही, ईश्वर में, काल में, दिग में, और वो सब कैसा है, विभाग विभाग के आधार। इस तरह से विभाग सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, ये अनुमान से भी। वह कौन सी विभागजन विभाग है वहां, ईश्वर काल दिग में,
क्योंकि आप जो भी विभाग करेंगे, मान लो आपने किसी भी चीज को किससे भी अलग कर दिया, विभाग हुई कि नहीं हुई? उससे जन्य उसका संबंध किसके साथ था? ईश्वर से भी है, काल से भी है, दिक् से भी है, उससे भी अलग किया कि नहीं आपने? दो अवयव जुड़े हैं, इसको आपने अलग किया। जब अलग किया मैंने, ये काल में जुड़े हुए थे, अब दूसरे काल में आपने क्या किया? इसको विभाग कर दिया है। लेकिन क्रिया काल में हुई कि आपने करी है अवयव में? इन अवयवों को अलग करने में क्रिया अवयव में हुई। यहां हुई जो क्रिया, क्या किया? इन दो अवयवों को अलग कर दिया। जब अवयवों को अलग कर दिया तो ये जो विभाग है, अवयव में उत्पन्न विभाग, क्रियाजन विभाग, वह विभाग इस अवयव का ईश्वर संयोग को भी विभक्त कर दिया, काल संयोग का भी विभाग हो गया, और इसलिए उनमें भी क्या हो गया? विभाग पैदा हो गया। इसलिए जैसे यहां हस्त का तरु से विभाग कर दिए, तो शरीर का भी तरु से विभाग हो गया, क्योंकि हस्त संबंध द्वारा शरीर का भी संबंध तरु के साथ है। इसे अवयव संयोग में भी क्या हो रहा है? इस अवयव का इस अवयव के साथ जैसे संबंध हो रहा है, तद्वत ईश्वर का भी अवयव के द्वारा उसके साथ संबंध है, काल का भी संबंध है, दिशा दिक् का भी संबंध है, क्योंकि हर एक वस्तु किसी न किसी काल में, किसी न किसी दिशा में है और ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित है। इसलिए सब का संबंध वहां बना रहता है। आपने जब यह का संबंध तोड़ोगे तो वहां का उसके साथ उसका विभाग माननी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं यथा हस्ततरु संयोग का विभाग होने से शरीर तरु का विभाग हो जाता है, इसी पर कपालद्वय का विभाग करने से ईश्वर कपाल का भी विभाग हो गया, और वह करेगा ईश्वर में, या नहीं? इसे वो कहां से हुआ था? कपालद्वय का विभाग करने से हुआ है। वहां कोई क्रिया हुई क्या ईश्वर में? जब क्रिया कहां हुई? कपाल में। उसने कपाल का विभाग कर दिया, और उस कपाल के ईश्वर के संयोग जो था वो भी विभक्त हो गया। अतएव उसको विभाग का आधार कौन है? ईश्वर हो गया। तद्वत काल विदिक भी समझना। यहां कदा आत्मत्व उपाधि दे दूंगा, कदा न चात्मत्व उपाधि ईश्वर विचारा, क्योंकि ईश्वर अभी साध्य भी व्याप्त नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है ना। ईश्वर क्या है? हमारा पक्ष कोटि में। वहां साध्य सिद्ध है क्या? नहीं, वहां साध्य भी सिद्ध नहीं है। और लेकिन वहां आत्मत्व उपाधि है या नहीं? साध्य भी नहीं है वहां, किंतु उपाधि रह गया, साध्य भाव उपाधि चला गया पक्ष रूप स्थल में, कि पक्षिक देश है ईश्वर। पक्ष में ईश्वर है, काल है, दिग् है, उसका एक देश हो गया ईश्वर। उस ईश्वर में क्या है? आपका आत्मत्व तो है ही, लेकिन वहां साध्य सिद्ध है क्या? अभी नहीं। अतः साध्य संव्याप्ति आत्मत्व में नहीं आया। और होना क्या चाहिए? उपाधि को साध्य संव्याप्त होना चाहिए, और ये साध्य संव्याप्त नहीं रहा। पक्षिक देश भूता ईश्वर में साध्य भी असिद्ध होने के नाते साध्य भी सिद्ध करना है हमने, वहां अभी सिद्ध हुआ नहीं है, तो सिद्ध नहीं हुआ है का मतलब अब एक तरह से वहां साध्य का अभाव ही माना जाएगा। उस अभाव वहां पर है, वहां आत्मत्व उपाधि बैठ गया, इस साध्याभाव से व्याप्त हो गया ईश्वर में। अतएव उपाधि विचार दोषग्रस्त होने से यह उपाधि नहीं हो सकता। इतना ही और भी स्पष्ट कर दे रहे हैं, आगे दृष्टांत में भी गड़बड़ होगा। आकाश जो व्याप्त भावात, आकाश में क्या है? साध्य है ना। आकाश में वंश दलद्वय जन्य शब्द का, दलद्वय का विभाग किया, उस जन्य शब्द का अधिकरण कौन है? आकाश। साध्य तो वहां पर बैठा हुआ है। विभाग जन्य गुणाधिकरण, गुण मन शब्दाधिकरण आकाश में आ गया, लेकिन वह आत्मत्व है क्या? तो साध्य है, उपाधि नहीं है, तो भी विचार मानी जाएगी, व्याप्ति नहीं रहा वहां पे। दोनों तरह से साध्याभाव हो और उपाधि रह जाए तो वे विचारी है, और साध्य हो उपाधि न हो तो भी उपाधि में विचारी हो गया। मैंने किसी भी तरह से साध्य समव्याप्त उपाधि नहीं रहा। अन्य तो आप अपने सिद्धांत सिद्ध कर दिया, और कुछ लोगों का कहना है कारण विभाग से भी कारण विभाग हो जाता है। कारण विभाग को भी कारण मानते हैं, कारण विभाग जन्य विभाग, कारण विभाग से जन्य विभाग मानते कुछ लोग, उसका खंडन कर रहे हैं। कुछ लोग क्या है, इनके ही वैशेषिक दर्शन के भाष्यकार मानते हैं, उस भाष्य के खंडन कर रहे हैं। इधर जबरदस्त खोपड़ी वाला है ये वैशेषिक दर्शन का। प्रशस्पद आचार्य ने जो स्वीकार किया कारण विभाग से भी जन्य विभाग होता है, उसका खंडन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, कई जगह गड़बड़ी हो जाएगी सिद्धांत मानने में। वो आरोप कर रहे अन्य तु, अन्य मने
भाष्यकार द्रव्यारंभक संयोग विरोधी विभागोत्पत्ति काले नावैव कर्म आकाशादि देशात विभागारंभक कर्मत्वाद इति ब्रुवते। जैसे कमल है, घट है, कोई भी ले लो कार्य, वह कार्य द्रव्य का कारण कौन होता है? हमेशा अवयव होते हैं, है या नहीं? तो कार्य द्रव्य के कारण हो गए अवयव। जैसे घट का अवयव कपाल, कमल फूल है, उसके अवयव क्या? वो सारी पंखुड़ी, वो जो खिलते हैं, क्या हो रहा है? विभाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंद थे, अब यूं अलग हो रहे, विभाग हो गया। यहाँ संयोग इस देश में सारे पंखुड़ियों की यूं फूल गया, खिल गया, तो वो विभाग हो गया। अवयवों का विभाग हो रहा अवयवों में, कि एक पंखुड़ी तो कमल नहीं है, सारे मिलके हैं, इसलिए ये सब क्या अवयव है। अवयव क्या है? वो कमल का कारण है। कमल रूपी अवयवी का कारण कौन है? उसके पंखुड़ियां रूपी अवयव। केवल पंखुड़ियां नहीं, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन अवयव भी कारण है या नहीं उसके? तो वो जो अवयव में विभाग हुआ, उससे वो कहते हैं क्या करेगा? आकाश विभाग पैदा कर देगा, ऐसा वो मानते हैं। अवयवों में विभाग होने से ही आकाश के साथ उसका विभाग पैदा हो गया। अब इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं हो सकता। देखो, द्रव्य आरंभक, द्रव्य आरंभक कौन है? अवयव। उन अवयवों के संयोग का विरोधी विभाग उत्पत्ति काले, विभाग का जिस समय उत्पन्न हुआ उस उत्पत्ति काल में न अवयव कर्म आकाश आदि देशात विभागारंभकम, उत्पन्न क्रिया जिस समय द्रव्य आरंभक संयोग विरोधी विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय आकाश आदि देशों के साथ उन अवयवों का विभाग नहीं करती। मान यही क्रिया उस विभाग को पैदा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कर्मत्वात् इति ब्रूते, कर्म होने के नाते, कि जिस अधिकरण में रहेगा उसी अधिकरण में वो पैदा करेगा, अन्यत्र वो पैदा नहीं करेगा। कमल आदि देखो हिंदी में दे रहे हैं बढ़िया, कमल आदि कार्य द्रव्यों के अवयवों में उत्पन्न क्रिया जिस समय द्रव्य आरोग्य संयोग के विरुद्ध विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय आकाश आदि देशों के साथ उन अवयवों का विभाग नहीं करती, क्योंकि वह अवयवगत क्रिया है, आकाशगत क्रिया तो है नहीं। ऐसे उनका कहना है। उनका यह कहना उचित नहीं, उनका यह कहना उचित नहीं है। क्यों? तदसत आकाशे न विभागम आरभते कर्मत्वात्, हम कहते हैं वही क्रिया आकाश के साथ विभाग को आरंभ कर दिया, क्योंकि यहां और पहले में अभी में बहुत अंतर है, समझ लेना। पहले ये जो अवयव हैं, अवयव में क्रिया हुई तो इस अवयव से इसका विभाग हो गया, और यही क्रिया अब यहां जब संयुक्त था, जिस आकाश से संबंध रखा था, यहां से हटेगा तो क्या होगा? उस आकाश के साथ तो उसका विभाग हो गया कि नहीं हो गया? उसी क्रिया से, अलग क्रिया करने की तो जरूरत नहीं है। इधर लोक से भी दिख रहा है, पता नहीं कैसे प्रशस्ता भाष्यकार ने गलती करी है। ये वो कह अवयव जो क्रिया में हुई क्रिया आकाश से विभाग को पैदा नहीं करेगी, उसे अलग से क्रिया करनी पड़ेगी इसी अवयव में। कहते कोई जरूरी नहीं है। वादी वागीशाचार्य कहते हैं लोक में भी किससे पूछना, मूड से भी पूछ लो, भी बता देगा। भाई जिस अवयव में क्रिया हुई है, जिस क्रिया के कारण से उस अवयव का दूसरे अवयव के साथ संबंध जैसा टूटा और विभाग उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से उस अवयव में हुई उसी क्रिया के द्वारा आकाश के साथ उसका विभाग उत्पन्न हो ही जाएगा। ये जो हमने जो पहले कहा है विभाग, उसमें क्या था? विभाग दूसरी जगह हो रही थी ना, शरीर तरु विभाग हो रहा था, नहीं हस्ततरु विभाग से शरीर तरु विभाग उत्पन्न हुआ था। और वो जो शरीर तरु विभाग कहाँ रहेगा? तरु में और शरीर में। क्रिया कहाँ है? हस्त में, अलग जगह थी। अब यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना, अवयव अविभाग हुआ और इसी अवयव का आकाश के विभाग में ले रहा हूं ना, अतः यही क्रिया उस विभाग को कर सकती है। एक अर्थ तो ही है, एक अधिकरण में ना क्रिया, वहां दो भिन्न अधिकरण विभाग हो रहे थे, एक तो हस्त और तरु का, दूसरा शरीर और तरु का, और क्रिया कहाँ हो रही है? हस्त में, शरीर में तो हो नहीं रही थी। उससे अगर उसने क्या सोच लिया गलती से, यहां भी क्या हो रहा है? अवयव में क्रिया हो रही है, आकाश में तो क्रिया नहीं हो रहा है ना, ऐसे सोचा हो। लेकिन ये नहीं सोच रहा है हम किसकी विभाग कह रहे हैं। अभी
दूसरे अवयव के साथ आकाश के विभाग को नहीं बोल रहा हूं। जिस अवयव में क्रिया हो रही है उसी अवयव का आकाश विभाग में कह रहा हूं, तो एकादि बनवा के नहीं हुआ। क्रिया कहाँ है? अवयव में, और उसी अवयव में क्या हो रहा है? आकाश विभाग भी आ गया, अलग का रहा। जैसे एकार्थता ही है। अच्छा, वही क्रिया आकाश अवयव संयोग विभाग के प्रति भी असमय कौन हो जाएगी? जैसे अवयव विभाग के प्रति एक अवयवस्थ क्रिया असमय कारण है, उसी प्रकार से उस अवयव का आकाश के साथ विभाग के प्रति भी वही क्रिया असमय कारण हो ही जाएगी, क्योंकि एकार्थता बनी हुई है। इसे विभाग विभाग में और इसमें ये भी विभाग विभाग एक तरह से, लेकिन बहुत अंतर है। अंतर क्या है? क्योंकि आकाश के विभाग का आधार कौन हम देख रहे हैं? हस्त ही है। वहां पर शरीर के विभाग का आधार कौन था? हस्त नहीं था, तरु था। यहाँ एक दो अंगुली अवयव में से अंगुली ले लो, यहाँ हाथ है, या हाथ की जब क्रिया के साथ संबंध जुटी, इसी हाथ का आकाश के साथ विभाग मान रहा हूं मैं, तो वहां अलग क्रिया की जरूरत नहीं है। विभाग विभाग में हमने क्यों मानना पड़ा था? वहां दोनों का जो हस्त था शरीर था, और इस हस्त का तरु से विभाग में क्रिया हुई हस्त में, लेकिन शरीर का तरु के साथ विभाग हम मान रहा हूं, शरीर का हस्त से विभाग माना गया नहीं। यदि शरीर हस्त विभाग की बात होती, वहां भी हम विभाग विभाग नहीं मानते। विभाग विभाग की जरूरत है, जिस हस्त की क्रिया से तरु के साथ विभाग हुआ, वही क्रिया से उस हस्त का भी शरीर से अलग दूरीकरण हो जाएगा, विभाग हो जाएगा। इसलिए शरीर हस्त विभाग के लिए विभाग विभाग नहीं मान रहा हूं, शरीर तरु विभाग के लिए मान रहा हूं, तब क्रिया अन्य अधिकरण हो जाता है। लेकिन यह ऐसा नहीं है। जिस आकाश का विभाग हम देख रहा हूं, जिस अवयव के साथ, उसी अवयव का अन्य अवयव के साथ विभाग में देख रहा हूं, या नहीं? इसलिए इनका कहना है, यद्यपि वहां भी तीन पदार्थ थी, यहां भी तीन पदार्थ है, हस्त है, शरीर है और तरु। लेकिन वहां विभाग यूं देखा गया था, इनकी विभाग देखी गई थी। अब जो तीन पदार्थ क्या है? एक अवयव है, दूसरी अवयव है और आकाश है ना? इन दोनों के विभाग के लिए इसमें क्रिया हुई है। जिस हस्ततर विभाग के लिए हस्त में क्रिया हुई, और वह क्रिया शरीर विभाग जनक नहीं है, क्योंकि बिनाधिकरण हो गया। लेकिन यहां हम वर्तमान क्या देख रहे हैं? दो अवयवों में विभाग के प्रति एक अवयव में जो क्रिया हुई है, और आकाश में कहा देख रहा हूं? इस आकाश इस अवयव के साथ नहीं देख रहा हूं, विभाग इनके साथ विभाग देख रहा हूं। तो वे कलिवर्ण हुआ कि नहीं हुआ? क्रिया जिस अवयव में क्रिया हुई है विभाग के लिए, उसी अवयव का आकाश से मैं विभाग देखूंगा, तो विभाग जवाब मानने की जरूरत नहीं है। यहां कारण विभाग से ही इस आकाश के साथ विभाग सिद्ध हो जाएगा। और भाष्यकार ने कहा था, इस कारणगत विभाग की वजह से आकाश के साथ विभाग नहीं होगा। यह क्रिया इनका विभाग जरूर करता है, लेकिन आकाश विभाग को पैदा नहीं करता है, कहा था। उसके विरुद्ध में कहते नहीं नहीं, विचार करके देखिए, असमय कारण का लक्षण घट रहा है, इसे यही क्रिया इस विभाग को भी पैदा करने में कोई आपत्ति नहीं है। आकाश देशेन विभागम आरभते, विभागम आरभते कर्मत्वाद इत्युक्तम शक्यत्वाद। हम ऐसे उल्टा अनुमान कर दिखा देंगे और सिद्ध कर देंगे लोग व्यवहार से भी कि भाई इस विभाग के प्रति इसी को कारण मानना चाहिए। कर्म ही असमय कारण होता है, विभाग विभाग मानने की जरूरत नहीं है। तस्मात् न कारण विभागात विभागस्या, इसलिए कारण विभाग से विभाग नहीं होता। परस्पर विभक्त द्रव्य आत्मा से विभक्त होता है, क्योंकि वह द्रव्य है। जिसने कहा था विवादास्पदम आत्मना विभज्यते द्रव्यता पूर्व दोषणीयम। आत्मा के साथ भी वो विभाग करना चाह रहा है, लेकिन वहां नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अमूर्त द्रव्य है। आत्मा कैसा है? अमूर्त है। कारण विभाग से विभाग नहीं हो, विभागस्या तस्मात् न कारण विभागात विभागस्यात्। इसलिए इनका कहना है कारण विभाग से विभाग उत्पन्न नहीं होता। उस क्रिया उसी समय आकाश देशों से का विभाग करती है, क्योंकि वह क्रिया है। कारण जन्य विभाग, कारण विभाग से जन विभाग के विषय में भी अलग अलग मतभेद है। ये टीका में दिया है हिंदी वाले ने, व्योम शिवाचार्य ने विरोधी मत का निराश करने के लिए प्रदर्शित किया है। ननु सर्वम एतत् असाम्प्रतम विपरीतार्थ व्यवस्थायाम प्रमाण उत्पत्ति है।
तथा ही स्वयं समझा रहे विशिष्ट कारण कर्म कांगत क्रिया अवयवांतर विभागोत्पत्ति समकालम आकाश देश विभागम आरभते आरंभ करता है। अवयवांतर विभागोत्पत्ति समकालम आकाश देश विभागम आरभते। क्यों? अवयवनिष्ठ कर्मत्वा। इस व्योमवती में व्योम शिवाचार्य ने सिद्ध किया कारण जत गत विभाग से भी आकाश विभाग पैदा होता है। अलग अलग मत है इसमें। कोई कहता है कारण विभाग से विभाग पैदा नहीं होगा, कोई कहता है कारणगत विभाग से भी विभाग पैदा होता है। अब इसके लिए विरोधी को अनुमान बनाना चाह विवादास्पदम आत्मना विभज्यते। विवादास्पद क्या है? परस्पर विभक्त अवयव। ये जो अवयव है वो अवयव क्या है? आत्मा से विभाग को पैदा कर देते हैं। इस अवयव में क्रिया हुई, उस अवयव से यह अवयव ने क्या किया? अलग हुआ। जब अलग हुआ यह क्रिया जो कि दो अवयव बीच में विभाग को पैदा करी है, वही क्रिया क्या करेगी? आत्मा से भी उस अवयव को अलग कर देती है, दूर कर देती है, विभाग पैदा कर देगी। ऐसा जो कहता है इति क्या द्रव्यत्वात् हेतु क्या दिया उसने? द्रव्यत्वात्। लेकिन यह अनुमान ठीक नहीं है। क्या उल्टा अनुमान करे? आत्मा अवयव्यो न विभज्यते। आत्मा का अवयवों से कभी विभाग हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह अमूर्तत्वात्, अमूर्त होने के नाते। आकाश के साथ कैसे मान लिया आपने? आकाश भी तो अमूर्त है, व्यापक है। तब अंतर करते हैं, आकाश तो सोपाधिक हो सकता है। एतत् देशावच्छिन्न आकाश के साथ उसका विभाग माना जाएगा। यानी आत्मा को कभी ऐसे और नहीं देते देशावच्छिन्न आत्मा, है ना। इसे पहले बोलते ध्यान रखना, आकाश देशे ने शब्द प्रयोग किया। आकाश देशे न माने यत्किंचित देशावच्छिन्न आकाश को लेना, उससे विभाग मान सकते हैं। लेकिन आत्मा यत्किंचित देशावच्छिन्न होता है क्या? यत्किंच कालावच्छिन्न आत्मा ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसे व्यवहार में देखने को नहीं मिलता। इसे आकाश के सब विभाग को माना जा सकता है, लेकिन आत्मा के सब विभाग तो नहीं मान सकते कि देश काल आदि से आत्मा अपरिच्छिन्न होता है, परिच्छिन्न नहीं होता। आकाश तो परिच्छिन्न हो जाता है, इसलिए उसे मूर्तत्व आ गया। परिच्छेद के कारण से मूर्तत्व आ जाएगा। जैसे घटाकाश क्या है? घटाकाश के समाज ले जाओ, मूर्त हो गए, क्रियावान हो जाता है। घट का जाने से घटाकाश में भी औपाधिक क्रिया का आरोप हो जाएगा। इसलिए आकाश में औपाधिक देश काल आदि को लेकर के मूर्तत्व आ जाता है, लेकिन आत्मा में देश काल से कभी भी वो परिच्छिन्न न होने से कभी उसके अंदर मूर्तत्व नहीं आता। यदि मूर्त दिख रहा है, आत्मा आता है जाता व्यवहार होता है ना, स्वर्ग में गया आया, वो तो केवल भ्रांति है, क्योंकि आत्मा ना आता है ना जाता है। इति पूर्व दूषणीयम, इस ऐसे अनुमान को लेकर पहले आया है पृष्ठ 64 में इसी प्रकार का। वहां भी दोष देकर खंडन किया था, अमूर्तत्वात् बता दिए थे। पृष्ठ 64 में देख लो, चाहे पंक्ति बता देता हूं। आत्मा आकाश न संयुजते अमूर्तत्वात् रूपवत। तो सर यहां पर अगर आत्मा अवयवेभ्यो न विभज्यते, यहां क्या करना? यहां अवयवेभ्यो न विभज्यते बना लेना। आत्मा जो है अवयवों से विभक्त नहीं होता। क्यों? अमूर्तत्वात् रूपवती दृष्टांत बना देना। बाकी सब वही रहेगा अनुमान में। वहां संयोग का मामला था, यहाँ विभाग का मामला है। और किन से विभाग हो रहे हैं? यहाँ अवयवों से। वहां किसकी बात हुई थी? आकाश के संयोग की बात। इस समय पर आकाश न संयुज्यते कहा, और यहाँ क्या कहेंगे? अवयवेभ्यो न विभज्यते, ऐसा अनुमान करेंगे। आत्मा अवयवेभ्यो न विभज्यते, क्यों? अमूर्तत्वात् रूपवत्, ऐसा अनुमान करेंगे। 64 पृष्ठ में जैसा है ठीक उसी के जैसे यहाँ भी अनुमान हो जाएगा। पूर्वत दूषणीयम। अब इसके नाश की चर्चा होती है। विभाग जो उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होता है ना, तो कैसे नष्ट होता है? आश्रय विनाशोत्तर संयोगाभ्यांच विनाश। आश्रय नाश और उत्तर संयोग के द्वारा, दो आश्रय नष्ट हो जाए तो विभाग भी नष्ट हो गया। दो अवयव अलग अलग हुए थे, बस एक अवयव जल गया, खत्म ही हो गया। तब ये दो अवयवों के परस्पर जो विभाग दे वो भी नष्ट माना जाएगा, क्योंकि विभाग एक में होता नहीं है, दो का बीच में। एक भी अवधि नष्ट हो जाए, अब इसमें भी उससे अलग विभाग है, ये कहाँ कैसे और होगा?
उससे उसकी दृष्टिकोण में दोनों विभक्त होकर के विभाग इसमें है, ऐसे व्यवहार कैसे करूंगा जब वो है ही नहीं। इसीलिए आशय नाश, आशय नाश होने की जरूर नहीं, दोनों नष्ट होना। जिन दो अवयव में विभाग हुई है दोनों का नाश होना जरूर नहीं, एक भी नष्ट हो जाए विभाग नष्ट हो गया, क्योंकि वे दुष्ट गुण है। ये क्या है? ये दुष्ट गुण है जो दो में रहने वाला होने के नाते एक भी असर नष्ट हो जाए तो क्या कहोगे? दो में है बोलोगे। एक भी नष्ट हो जाए ये व्यवहार नहीं हो सकता ना कि दो में है, और एक रहेगा तो भी वो दुष्ट नहीं रहेगा। एक में रहा, एक निष्ठ हो गया ना, दुष्ट कहाँ रहेगा? अतः उसको माना ही नहीं जाएगा, विभाग है करके नहीं कहा, जब विभागी में नष्ट हो गया कर दो। इसलिए कहते हैं आश्रय विनाश। और दूसरा ही तो क्या है? मान लो अभी यहां विभाग हुई थी और उस और अगले उत्तर देश से हो गया, उसका उत्तर देश संयोग जो हुआ तो पूर्व में जो हुआ विभाग क्या होगा? नष्ट हो गया। उत्तर संयोगाद विनाश पश्चात भी कथम विभाग प्रत्यानुवृत्ते विनवाच्य। कहते हैं उत्तर संयोग से विभाग के नष्ट हो जाने के बाद भी विभाग की प्रतीति क्यों होती है ना? जैसे आपने मान लो यहां खड़े थे, यूं पैर रखा और यहां पैर लाया और आगे भी बढ़ गए। अब क्या हुआ? यहां जो संयोग थी सामने वाला पैर का, उससे विभाग हो गया। क्या करो? आगे चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? जब आगे आप चले गए तो ये विभाग भी तो प्रतीत हो रहा है ना, अब यहां से भी तो अलग हो चुके थे। जितने दूरी चला आए हैं सब विभागों को प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूर्व पक्षी का कहना है यहाँ कि हम चलते 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 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? चलने का मतलब क्या है? पूर्व देश विभाग करो, उत्तर उत्तर देश का संयोग। पूर्व में हमारा पैर थे, वहां से आगे पैर रखा, फिर वहां से फिर आगे रखा, फिर आगे रखा, फिर आगे रखा, तो पीछे पीछे से क्या हो रहा है? विभाग होते जा रहा है। और इतनी लंबी विभाग हो गई, जितनी लंबी चले उसके आधार पर आपका पीछे जितना लंबा देश दिख रहा है उतनी लंबा देशों में अनेकों विभाग दिखेगा। यदि ऐसा कोई कहे, सिद्धांति कहता है तुम दिखाओ मेरे को अनेक विभाग कहाँ है? अरे एक ही विभाग यहां से वहां तक दिखेगा, अनेक नहीं दिख सकता। अनेक कब दिखेगा? जब अनेक अवयव हैं। क्या भाई? एक विभाग दो में एक में रहेगा, दो विभाग तीन पे रहेगा ना, फिर तभी तो दो विभाग कहोगे। हैं? क्या आपकी तीन पर हो गया क्या? फिर दो विभाग कहां से दिखाई देगा आपको? समझ में आ रही बात? अब इन दोनों के बीच एक विभाग है और उत्तर से संयोग हुआ, आप कह रहे हो ये विभाग नष्ट हो गया, ये विभाग है यहां भी। अब ये विभाग दिखाई देगा कहने के लिए अब ये भी अवय माननी पड़ेगी। यहां जो विभाग जो रह रहा है वो भी दुष्ट है ना। वो दुष्ट रहने के लिए दूसरा कौन सा है जिस पर वो रह रहा है? उससे पहले विभाग रह रहे तो कहां रह रहा है वो बताओ? है कोई वहां जिस पर है? कि आप तो चल गए आगे, वहां क्या है? वह कोई पैर तो है नहीं। किसमें विभाग देखोगे आप? हवा में देखेंगे। इसलिए कहते कि देखो अवयव अविभाग तो हुए, हम भी मानेंगे अनंत विभाग होते व्यापार हैं, लेकिन वो अनेकों विभाग क्या हो जाता है? एकत्व ही परिदृश्यमान होता है, अनेकत्व दिख नहीं सकता। क्योंकि विभाग अनेक अधिकरणों में रहना पड़ेगा जब अनेक विभाग माननी है तो। जैसा 500 घड़ा रख दो, 499 विभाग दिखेगा, है ना? एक दूसरे के बीच में एक, फिर एक दूसरे के बीच में एक, ऐसे एक इन दोनों के बीच एक विभाग, इन दोनों के बीच में एक विभाग, ऐसे करके आप 499 विभाग देख सकते हो। क्योंकि 500 घड़े हैं और दो ही घड़ा को उठाते जाओ और कहो 500 विभाग दिखाओ, कहां से दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते, क्योंकि विभाग का अधिष्ठान अब रहा पीछे नहीं रहा। इसलिए कहते हैं वाक्य में ऐसी स्थितियों में विभागों की अनेक विभाग की प्रतीति ही नहीं होगी। वही करे प्रतीति प्रत्यस्यैव असिद्ध है। उत्तर संयोग से विनाश हुआ जो पश्चात अभी विनाश भले ही हो गया हो, लेकिन फिर पीछे वाला जो था वह कथम विभाग प्रत्यानुवृत्ति है, उस विभाग प्रत्ये की अनुवृत्ति कैसी हो सकती है? इति नचवाच्यम। क्यों? प्रत्यसैव सिद्ध है, पूर्व अनेक विभागों का ज्ञान ही असिद्ध है। फिर व्यवहार क्यों हो रहा है? हम 100 कदम चले आए हैं, अब बोलते हो ना 100 कदम चले आए, इसका मतलब क्या? 100 बार आपका कदमों का विभाग हो गया। 100 विभाग आप देख रहे हैं पीछे, तो फिर कैसे कहते 100 कदम चले आए हम? कहते विभाग का ऐसे जो व्यवहार होता है वह तो गौण या औपचारिक है। इसे कहते हैं शब्द प्रयोग से अन्यथा उपत्ति है। नीचे हिंदी वाला बता रहे इसलिए देखिए,
विभाग के न होने पर भी विभाग शब्द का प्रयोग अन्यथा गौण या औपचारिक भी हो सकता है, औपचारिक हो जाएगा। आप अपने कदमों को गिन लिए और कह रहे हैं, लेकिन वास्तव पीछे 100 विभाग नहीं दिखाई देगा। आपने 100 कदम चलता गिन लिए, 2 कदमों को ही 100 बार उटक पटक कर रखे हैं और उसको आपने कहे 100 विभाग दिखाई दे रहा है। वह केवल भ्रमात्मक है, औपचारिक है, गौण व्यवहार मात्र ही हो सकता है। श्रवण मात्रा देव मुख्यत्व निर्णयात, और लोग ऐसा बोलते हो शून्य मात्र से मत सोचना वाक्य में वहां कोई पदार्थ है, 100 विभाग है, ऐसा नहीं है। श्रवण मात्र से ही वह मुख्य व्यवहार है, ऐसा कभी निर्णय कोई नहीं कर सकता। और संयोग के रूपी संबंध के अभाव में विभाग शब्द का प्रयोग कर दो, ये हो सकता। संयोग अभाव का नाम विभाग, ऐसा नहीं बोल सकते आप। पहले भी खंडन कर चुके हैं, और बढ़िया सुंदर युक्ति दे रहे हैं। आप जो युक्ति दे रहे हैं, मान लो जब संयोग नहीं था तब क्या था, 2 अंगुलियां दूर दूर में है, संयोग अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ इनमें, तो इसमें क्या है, अभी विभाग मानना पड़ेगा ना। यहां संयोग का अभाव कैसे मानोगे? संयोग का अभाव तब ना मानेंगे जब पहले वहां संयोग हो। उसके अब घटाभाव कब मानोगे? जब घट होगा तब ना। कभी आपने यहां घट देखा हो या घट की संभावना हो कुछ, तब घट को जानने वाला ही घटाभाव को जान पाएगा। जब संयोग ही सिद्ध नहीं हुआ अभी इनमें, वहां संयोग भाव कैसे देखूंगा मैं? इसीलिए कहते संयोग के प्राग अभाव में, जिन 2 का बीच में संयोग का प्राग अभाव है, उस समय क्या है, वहां विभाग मानना ही पड़ता है। इसे संयोगाभाव से भिन्न विभाग नाम का पदार्थ मानना ही पड़ेगा। वही करे संसर्ग, संयोग संसर्ग का अभाव है, विभाग पद से भी न पृथक संकेत। क्यों? संयोग प्राग अभाव है व्यवहार दर्शना, कि संयोग के प्राग भाव काल में भी विभाग शब्द का व्यवहार देखने को मिलता है। अब विभाग का लक्षण करते हैं। संयोग समानाश्रय सती संयोग विनाशको गुणो विभाग है। संयोग के समान आश्रय में रहता हुआ संयोग के विनाशक गुण का नाम विभाग है। संयोग के नाशक समानाश्रय में रहता हुआ ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए अदृष्ट और ईश्वर आदि की इच्छा आदि में व्याप्ति ना हो। किसी भी संयोग का नाश हुआ, उसका कारण क्या है? आपका अदृष्ट भी है ना। लेकिन आपका दृष्ट कहाँ रहता है? जहां संयोग है या संयोग नाश हो रहा है वहां रहता है क्या? वो तो आत्मा में रहता है, भिन्न अधिकरण में है। जिस अधिकरण में संयोग है उससे भिन्न अधिकरण में अदृष्ट है। इसे संयोग समान आश्रय कह देने से अदृष्ट में व्याप्ति नहीं होगा। और कोई भी संयोग का विनाश और विभाग पैदा होता कब? जब ईश्वर की इच्छा हो तब ना। और ईश्वर की इच्छा कहाँ रहेगा? ईश्वर में। और संयोग का नाश कहाँ हुआ? यहाँ पदार्थों में। भिन्न आश्रय में नहीं हुआ, ईश्वर इच्छा। अतः भिन्न आश्रय में रहने वाले जो निमित्त कारणों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा? संयोग समान आश्रय। जीव का दृष्ट, ईश्वर की इच्छा आदि जो विधिकरण में रहता हुआ कारण है वो, उनके बिना तो कोई भी संयोग का नाश नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से कोई भी संयोग का नाश के प्रति जीव का दृष्ट और ईश्वर की इच्छा कारण है। अतएव उनमें अतिव्याप्ति निवारण कर क्या कारण पड़ा? संयोग समानाश्रयत्व सती संयोग नाशको गुणों विभाग, वैसे कहना पड़ा। संयोग समानाश्रयत्व सती का अगर इतना ही कह देते तो रूपादि में अतिव्याप्ति होता। इस संयोग नाशकत्व कहना पड़ेगा, दोनों अवयवों को पदकृत्य। विशेषांश अदृष्ट ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति निवारण करने, और विशेषांश रूपादि में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए है। इस प्रकार से विभाग रूपी गुण की सिद्धि हो गई। और परत्व अपरत्व निरूपणम, परत्व और अपरत्व का निरूपण करते हैं। पहले कालिक परत्व की सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग किया जाता है कि परत्व अपरत्व क्या 2 प्रकार के ना, कालिक और दैशिक। कालिक परत्व ज्येष्ठत्व, कालिक अपरत्व कनिष्ठत्व। दैशिक परत्व दूरत्व, दैशिक अपरत्व समीपत्व। दूर को दैशिक पर कहा जाता है, समीप को दैशिक अपर कहा जाता है, और ज्येष्ठ को कालिक पर कहा जाता है, कनिष्ठ को कालिक अपर। अब पहले कालिक परत्व को सिद्ध करेंगे, एक एक करके जाए, उसके अगर अपरत्व हो जाएगा अपने आप। कल विवादास्पदम जणुकाधिकार्यम,
परमाणु वृत्ति अदुष्ट गुण जनकम, विवादास्पद गणुकादि कार्य कैसा है? परमाणुओं में रहने वाला अदुष्ट गुण का जनक है। परमाणु में रहने वाला अदुष्ट गुण का जनक है। अदुष्ट गुण कौन है यहां? परत। परत क्या है? दुष्ट गुण नहीं, एक में रहने वाला है। किसी अवधि की अपेक्षा जरूर रहता है, लेकिन परत एक ही में रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा। जैसे आपसे बड़े भाई है, वो बड़े भाई में जो ज्येष्ठत्व है, भाई आपकी अपेक्षा से ज्येष्ठ है वो। यदि आप ना हो तो ज्येष्ठ कहां से होता हो? ये छोटा भाई ना हो तो बड़ा भाई कहां? व्यवहार होगा क्या? व्यवहार हो ही नहीं सकता। यदि भी आपकी अपेक्षा से बड़ा कर व्यवहार हो रहा है, लेकिन वह जो परत है, बड़ापन, ज्येष्ठत्व, दोनों में रहेगा क्या? वो गुण तो एक ही में रहेगा जो बड़ा है। इसीलिए वो परत जो ज्येष्ठत्व है वो क्या है? एक अधिकरण में रहने वाला है कि दो अधिकरण में रहने वाला हुआ? यद्यपि अपेक्षा दो का है, लेकिन रहता है वो एक में। दो के दृष्टिकोण में कहा जाता है, इसके दृष्टिकोण में वो ज्येष्ठ हो गया, उसके दृष्टिकोण में कनिष्ठ हो जाता है। अपेक्षा करते दोनों में। ये छोटा भाई क्यों छोटा भाई है? क्योंकि कोई बड़ा है तभी तो छोटा है वो, नहीं तो वही बड़ा हो जाता। से बड़ा छोटा भाई की जो व्यवहार होता है वो एक दूसरे की अपेक्षा लेकर के, एक दूसरे को अवधि मान करके है, लेकिन वो गुण रहता कहाँ है? एक ही में होता है। विशेषता ये इसकी, इसलिए इसको संयोग विभाग आदि में अंतर्भाव नहीं कर सकते। वो सब क्या है? वो दो में रहने वालों में से है। एक में रहता हुआ दूसरे की अपेक्षा जरूर करता है व्यवहार के लिए। ऋषिकेश के से अपेक्षा से हरिद्वार से बनारस क्या है? नजदीक है, और हरिद्वार से ऋषिकेश से दूर है। कहा जाता है? अवधि की अपेक्षा तो है, दूरत्व कहाँ है? लेकिन बनारस में, कि यहां से हम गिन रहे हैं ऋषिकेश से बनारस दूर है और हरिद्वार से बनारस नजदीक है, इसलिए ये अवधि मात्र है। इन दूरत्व और समीपत्व किसमें? बनारस में मानी जाएगी। ये अवधियां हैं केवल उसके लिए। इसलिए सापेक्ष होने के नाते कहते कि देखो ये अब इसी प्रकार से अब कालकृत की विचार हो रही है। आप ये बताओ, कारण पहले रहता है कि कार्य पहले रहता है? तो कारण पहले है का मतलब क्या? पहले का मतलब क्या? कालकृत पूर्व है ना, नियत पूर्व क्षण वृत्तित्व कारणत्म है ना। नियत पूर्व क्षण वृत्ति का नाम कारण है। अर्थात क्या है? एक क्षण अधिक कम से मानना पड़ेगा। ज्येष्ठ हो कि नहीं हो गया? वो कारण पहले रहा, कार्य बाद में। कारण पहले से ही विद्यमान होने से कारण ज्येष्ठ हो गया, और तो उत्तर कारण उत्पन्न होने वाला होने से कार्य कनिष्ठ हो गया। अजो परमाणु क्या है? कारण है, उसे परत्व है कि नहीं आ गया? किसके दृष्टिकोण से परत्व? उसमें दुणुक से। इसलिए दुणुक क्या हो गया? परमाणु में परत्व का जनक हो गया। यदि दुणुक पैदा ना होता परमाणु में, कारणत्व नहीं होती, अर्थात कालिक परत्व नहीं होता। इसलिए पक्ष हम क्या लेंगे? दुणुकादि कार्य। ये क्या कर रहे हैं? परमाणुओं में कालिक परत्व को पैदा कर रहे हैं, कि कार्य पैदा होने से उसे परत्व आया। जैसे किसी को बाप कहोगे, कैसे कहोगे? बेटा पैदा होने से तो बाप बोलोगे उसको, ऐसे थोड़ी किसी को बाप कहा दिया जाएगा। ऐसे दुणुक पैदा ना हो तो परमाणु में कारणत्व कहां से आ जाएगा? है नहीं आ सकता ना। और कारणत्व आने का मतलब क्या? कालिक परत्व आना, कालिक परत्व। और कार्य में क्या हो जाएगा तब? कालिक अपरत्व आ जाएगा। उत्तर बाद में पैदा होगा, अपरत्व कनिष्ठ हो गया हो या नहीं? इस तरह से सिद्ध कर रहे। देखो, विवादास्पद माने दुणुकादि कार्यम परमाणु में विद्यमान अदुष्ट गुण का जनक है। अदुष्ट गुण कौन है? परत्व, उसका जनक है। ठीक उल्टा अनुमान भी कर सकते हैं आप। देखो, परमाणु व कार्यवृत्ति अदुष्ट गुण की जनका। परमाणु क्या कर रहे हैं? कार्य में रहने वाले अदुष्ट गुण कौन लूंगा? अपरत्व का जनका, जनक होते हैं या नहीं? परमाणु कारण क्या करेंगे? जब अपने कार्य पैदा करेंगे, इसे उस कार्य में कनिष्ठत्व पैदा कर दिया। अतएव हमेशा बाप बड़े होते हैं, ज्येष्ठ होता है, पुत्र कनिष्ठ ही होता है। उल्टा नहीं हुआ ना कभी? बाप का उम्र जो है 25 और बेटा का उम्र 50, ऐसा कभी नहीं होता है।
इसलिए यहां भी कहते देखो, कारण कम से क्या करेगा, कार्य में कनिष्ठत्व ही पैदा करेगा, अपरत्व ही पैदा करेगा। अगर कारण को पक्ष में ले लो, अभी परमाणव दो अनुमान है यहाँ, परत्व के लिए एक, अपरत्व हेतु एक ही है, हेतु एक ही देंगे। इस दृष्टांत में एक ही हो से भी चल जाएगा, दो अलग अलग दृष्टांत बना देंगे। देखिए परमाणु व कार्य में दृढ़ में वृत्ति जो अदृष्ट गुण हो गया अपरत्व, उसका जनक होते हैं। क्यों? हेतु दिया मूर्तत्वात्। पहले वाले अनुमान का दृष्टांत दिया पार्थिव परमाणुवत, दूसरे वाले अनुमान का दृष्टांत दिया घटवच्चैति। इस प्रकार से कालिक परत कारणों में और कालिक अपरत्व कार्यों में सिद्ध कर दिया। विवाद पदम स्वारब्ध द्रव्य गुणजनकम द्रव्यत्व सती द्रव्यारंभकत्वात्। कहते कि देखो विवादास्पद वस्तु क्या लेना है, काल और दिशा दोनों को ले लेना। कि काल की परत होता है, अपरत होता है, देश की परत अपरत होता है, काल और दिक् के और कोई परत और अपरत का कारण नहीं होते। इसे क्या करते हैं, ये विवाद कौन है, काल और दिशा, वो क्या होते हैं, वो अपने में पैदा हुआ द्रव्यों में परत और अपरत का गुणों को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि सकल कार्यों के प्रति काल और दिग् कारण है, आकाश भी कारण है, ईश्वर भी कारण है, साधन कारणों में से। जन्यानाम जनका काल, इसलिए कह दिया जन्यों का जनक काल होता है। अच्छा, काल से ही आरब्ध है सारा का सारा कार्य, है नहीं, काल से ही जन्य, स्व आरब्ध द्रव्य कह दिया। काल और दिक् इनसे, इन साधारण कारणों से उत्पन्न, अर्थात इनमें उत्पन्न जो द्रव्य है, उन द्रव्य में क्या होता है, गुणजनकम। ये काल और दिक् क्या करते हैं, परत और अपरत नाम के गुणों को उत्पन्न करते हैं। क्यों? द्रव्यत्व सती द्रव्यारंभकता, द्रव्य होते हुए वे दूसरे द्रव्यों को कारणों कार्यों को उत्पन्न करने वाले वस्तु होने से। दृष्टांत क्या, ईश्वरवत, जैसे ईश्वर भी सारे जगत उत्पन्न करने वाला है, और द्रव्य होता हुआ सारा जगत रूपी द्रव्यों का आरंभक है ईश्वर, वही तो बैठ रहा है। और वह ईश्वर भी क्या कर रहा है, इन सभी के कार्यों में अंदर तथा धर्मों को पैदा कर रहा है। स्वार्थ द्रव्य में गुण का जनक है। ईश्वर की इच्छा से ही तो अग्नि गर्म है, जल ठंडा है, न जल गर्म होता, अग्नि ठंडा होती, यदि ईश्वर की ऐसा इच्छा होता तो। लेकिन ईश्वर की इच्छा से सारा संसार के वस्तुओं के स्वभाव तय है। आप उस स्वभाव को बदलना चाहो तो टेम्पोररी भले बदल लो, लेकिन परमानेंट बदल नहीं सकते आप। टेम्पोररी आपने पानी को गर्म कर लिया, परमानेंट गर्म कहां से मेंटेन करोगे, नहीं कर सकते, उड़ ही जाएगा, सब बाफ होकर खत्म हो जाएगा। गर्म करते रहोगे तो उड़ते जाएगा, खत्म। इसे कोई भी चीज में हम लोग मंत्र से या जड़ी बूटियों से अग्नि को ठंडा कर दिया, धक धक जल रहा है, लेकिन आपके चमड़े को नहीं जला रहा है, उसके दाहकत्व को स्तब्ध कर दो, कितने देर तक करोगे हैं? हमेशा के लिए अग्नि को ठंडा कर दोगे सब जगह, सारी दुनिया की अग्नि ठंडे हो जाए, यहां मंत्र मार दो, यहां से नहीं होता। जो सामने में जितनी अग्नि है उतनी में ही वो करेगा, सारी दुनिया का अग्नि ठंडा नहीं हो जाएगा उसके मंत्र से। सिद्ध करते हैं लोग और आग पर चलते हैं, कुछ नहीं होता, मंत्र सिद्धि है, आराम से चलेंगे, आर पार होंगे। इसलिए कहते कि देखो कि ये ईश्वर के समान है, ईश्वर भी ऐसा ही स्वार्थ द्रव्यों में गुणों को उत्पन्न करता है। इस तरह से काल, दिशा और ईश्वर आदि कार्य मात्र जनक होने के नाते अनुमान भी सिद्ध हो जाता है। अब अंत में परत्वा परत्व को परिशेष अनुमान से सिद्ध करते हैं। विवादास्पदम परमाणु जन्यम, विवादास्पद कौन है, मन। वो कैसा है, वो परमाणु जन्य है। क्यों? कर्म हेतु अदृष्ट गुणाश्रय, कर्म अहेतुक, कर्म माने क्रिया जिसमें हेतु नहीं है, ऐसे अदृष्ट गुणों का वो आश्रय होने से मूर्तत्वाद अणुत्वाद पार्थिव प्रमाणवत। क्योंकि मन कैसा है, मूर्त है। कि मन में भी परत और परत होता है ना कि नहीं,
इसे मन में परत्ता पर सिद्धि करके सभी में अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाए, परिशेष अनुमान बन जाता है वह। क्योंकि मनोगत परिमाण, विभाग और संयोग कि मन में कितने गुण होते हैं वह कुल मिलाकर के जानते हैं? मन में कुल कितने गुण हैं? 8 गुण। ध्यान नीचे 8 गुण देखो, गिनती कर दिखाया है। उनमें से क्या क्या अलग कर दे रहे हैं आप, वो भी दिखा देंगे। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत और अपरत, संस्कार, ये 8 गुण जो है माने जाते हैं। अगले पृष्ठ में 71 पृष्ठ में 71 पृष्ठ में गुणों को गिना दिया। मन में कुल मिलाकर 8 गुण माने जाते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत, अपरत और संस्कार। इनमें से अपेक्षा बुद्धिजन्य कौन हो गया? द्वित्वादि संख्या। परत्व तो अपरत्वादि होगा। और द्वितीय संख्या कैसे है? द्विष्ट है। इसलिए विशेषण क्या दे दिया? अद्विष्ट को दिया। अद्विष्ट संस्कार बचेगा कौन आपके पास? बुद्धिजन्य गुण। केवल परत और अपरत्व ही शेष रह जाता है। इसलिए यहां पर अनुमान में बता रहे हैं कि विवादास्पद जो मन है वह परमाणु जन्य है। कर्म का हेतु को उन्हें कर्म हेतु नहीं है, जिसमें ऐसे अद्विष्ट गुण कौन? परत अपरत्व, इनका आश्रय होने से, क्योंकि वो मूर्त द्रव्य हैं अथवा अनुद्रव्य हैं, जैसे कि पार्थिव परमाणु। मनगत परिमाण में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए परमाणु जन्यम कह दिया। परिमाणु जन्यम कहने से परमाणु में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। और विभाग में अतिव्याप्ति निवारण करने और संयोग में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या करना पड़ा? कर्म अहेतुक। कर्म अहेतुक और अद्विष्ट ये सब प्रयोग करने पड़े। परिशेष तो क्या होगा? परत्व परत्व ही विशेष गुण सिद्ध हो जाते हैं। मन में रहने वाला विशेष गुण कौन है? परत्व और अपरत्व, बाकी सब सामान्य गुण है। तदेव सिद्धयो परापरत्व व्यवहाराद सिद्ध। कहते यद्यपि हमने अनुमान से सिद्ध कर दिया परत्व अपरत्व, ये चीजें जो हैं लोक में तो व्यवहार से भी सिद्ध है। बड़ा छोटा भाई व्यवहार सिद्ध हो जाए, दूरी और नजदीकी सारे व्यवहार से ही सिद्ध है। भले हमने अनुमान बना दिया, प्रयोग करके सिद्ध कर दिया, लेकिन अनुमान आदि के बिना भी ये जो अनुमान जानते नहीं है वो लोग भी कालिक परत्व अपरत्व, देशिक परत्व अपरत्व का व्यवहार कर ही रहे हैं। इसे व्यवहार से भी ये दोनों चीज सिद्ध है, समझो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम च आदित्य परिवर्तन देश संयुक्त संयोगाल्पीयस्त्व भूयस्त्व ज्ञान से हेतुत्व। ये परत्व परत्व का कारण कौन है? निमित्त कारण कौन है? समय कारण तो अपने जान लिया, जिस द्रव्य में है वही है। असमय कारण भी जान रहे हैं। कहते आप निमित्त कारण बता रहे कि भाई सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का जो भ्रमण यदि देश में हो रहा हो, तद देश संयुक्त होकर के संयोग का अल्पीयस्त और भूयस्त, उसी किरण जितनी अधिक संयोग हो गया और जितना कम संयोग होगा। आप इसलिए क्या पूछा जाता है? जब कुंडली बनाते हैं आपका तारीख पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा और स्थान पूछा जाएगा। स्थान महत्वपूर्ण है। आप अभी मान लंदन में हो, पैदा हुए थे महाराष्ट्र मुंबई में, लंदन के हिसाब से थोड़ी कुंडली बनेगी, क्योंकि जिस जन्म में जन्म हुआ था सूर्य का संयोग जहां मुंबई में हुई थी, उसी मुंबई में आज तक कितनी कुल मिलाकर हो रखा है, समय बीत चुका है, सूर्य से हो चुका है, और सारा गिना जाएगा। और नहीं तो क्या होगा? इंग्लैंड के सब जाएंगे तो 5.5 घंटा घट जाएगा। 5.5 घंटा सूर्य संयोग कम है, ये समस्या हो जाएगी। उतनी फिर आयु की गणित, सारा गणित गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए एक बार ऐसे हंसी मजाक में एक सिनेमा बना, यमराज जी का भूल सिनेमा था। उनके चेलों को भेज दिया, मैं जाओ वहां से जो है अमुक बेड, हॉस्पिटल नंबर बता दिया, अमुक हॉस्पिटल अमुक बेड से मुर्दा को लाओ, आदमी को इतने टाइम को मरना है। और हुआ कि बाई चांस जो है वहां से वो मरीज जो था लघु शंका करने उठ के चला गया, और उस बेड पर उसकी सेवा में रहा। उसने छोड़ थोड़ी देर मैं पैर लंबा कर लेता हूँ, जो सेवक था वो लेट गया।
सेवा में जो था उसे जब मैं अपने थोड़ी पैर लंबा करूँ, खड़े खड़े दर्द हो गया है, वो तो गया है, 5-10 मिनट लगेगा तो मैं आराम करता हूँ। इतने में टाइम के हिसाब से जो मरना था जो उसको उठा कर चल दिए, जो मरना नहीं वो मर गया। मरीज अपना बाहर से आकर देख रहा, अरे सेवक तो मर गया। अच्छा, आज में समस्या खड़ी हो गई। अब वहां गए यमराज जी के पास, तुम्हारा नाम क्या? बोलते मेरा नाम जो देवदत्त है। अरे ये कैसा हुआ? यज्ञदत्त वाला आदमी मर के आना था, ये देवदत्त कैसे आ गए यहाँ पे? फिर यमराज जी जांच कराए, जांच करते पता चला ऐसे गड़बड़ हो गया। यमदूतों ने विचार नहीं किया और उसको उठा के ले आए। तो यमदूत कहते मैं क्या करूं, ये तो देश आवच्छिन्न, ये तो काला आवच्छिन्न, जो भी वहां मुर्दा आदमी रहेगा उसको तो मुझे जलाना है, मैंने ले आया। अब कैसे होगा? वो जो शरीर था उसको तो फूंक दिए देवदत्त का, अब यज्ञदत्त जिंदा रह गया। अब देवदत्त को वापस भेजो तो कैसे भेजो? यमराज जी सोच रहे हैं, देवदत्त को भेज भी दिया जाए, 21 शरीर में जाएगा, अरे तो लाऊंगा तो कैसे होगा काम? सारी व्यवस्था बिगड़ गई। यमराज जी परेशान, हजार उल्टा हो गया। ईश्वर क्या कहेगा, तुम्हारे क्या राज चल रहा है भाई? जो पहले मरना चाहिए मरा नहीं, जो बाद में मरना चाहिए वो पहले मर गया। बड़ा सुंदर नाटक क्या सिनेमा बनाया था उसमें। और पंत में क्या करते उसको वहां लाते हैं, यमराज जी कहते चलो हम स्वयं देखेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। रास्ता क्या निकाला? वो हड्डी थी उसकी, अभी वो गंगा में प्रवाहित नहीं किए थे। है ये मारे अच्छा हुआ, नहीं तो उद्धार हो गया होता, इसका गंगा जब डाल देते तो गया में श्राद्ध कर उसको उद्धार हो गया होता, फिर हम तो इसको जन्म ही नहीं दे पाते दोबारा। अब ये हड्डी अभी भी वैसे का वैसा है, अब इसका न गया श्राद्ध हुआ, कोई श्राद्ध ढंग का हुआ नहीं है, अब इसको दोबारा जिंदा कर। वो हड्डी से उसने देवता का शरीर बना दी, अदेव शरीर तो बना दिया, और उसे देवता को छोड़ दी, देवता उसने छोड़ दी तो जिंदा हो गया। अब इधर से जो है यज्ञदत्त का शरीर को उठा के ले आए, वो मर गया। अब ये जब घर पहुंचता है तो लोग सब घर भूत आ गया, अब मुसीबत ही मुसीबत, जिंदा को कौन माने? हुए तो फूंक दिए थे तो कहां से आए? अब वो सुना रहे सारी कहानी, यमराज जी ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे हुआ मेरे साथ। कौन सा तू झूठ बोलते? यमराज जी तुम्हें वापस भेजा गया, ये जरूर भूत प्रेत है, इसे घर में मत रखो, भगा लो, मेरे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हंसी मजाक उसके अंदर, खूब मजा है। कहानी मतलब काल जो है इतने महत्वपूर्ण है परत के प्रति। इसलिए वो जो सूर्य का परिस्पंद है, परिस्पंद कहते परिवर्तन, एक ही चीज है यहाँ परिवर्तन। जिस देश से संयुक्त हुआ था उस संयोग के अल्पीयस्त को लेकर के कनिष्ठत्व, भूयस्त को लेकर ज्येष्ठत्व की ज्ञान के प्रति कारण हेतुत्व भवती।